एक्चुअल मतलब क्या था, मतलब मान ले मैग्निफिकेशन आई +3, तो इसका मतलब प्लस का मतलब है कि सेम साइड, प्लस मतलब सेम साइड जिसको इरेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, और 3 का मतलब 3 गुना बड़ी इमेज बनेगी। क्लियर है? और अगर सपोज मैग्निफिकेशन की -4, इसका मतलब माइनस का मतलब उल्टी इन्वर्टेड, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 गुना बड़ी इमेज बनेगी। इसका मतलब अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है, मैग्नीट्यूड वाइज मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से अगर कम है तो हम ये बोल सकते हैं कि छोटी इमेज बनेगी, और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 से ज्यादा है तो बड़ी इमेज बनेगी, और अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड एक्जैक्टली 1 है तो इसका मतलब सेम साइज की इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी, पॉजिटिव है इरेक्ट इमेज बनेगी। क्लियर है? आई होप ये सारी बातें अब तक आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज हो गई होंगी। तो चलो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब क्या है क्वेश्चन, ये है भाई ऐसा ना हो कि आपको बस केवल इसी प्रकार के सवाल करने की आदत हो कि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखी, बता दो इमेज कहां बनेगी। कभी कभी ऐसा भी दिया हो सकता है कि मिरर को वो ऐसे बना के दे दे, लाइक दिस। ठीक, मैं कह दूं भैया यहां पर है सपोज हमारा ऑब्जेक्ट, और ये डिस्टेंस मैं कह दूं 30 मीटर, और फोकल लेंथ सपोज मैं कह दूं मेरे भाई 20 मीटर। तो बात वही है, पैनिक मत हो ना, ये मत समझना कि हमने तो वहां उसके लिए पढ़ा था, इसके लिए कैसे पढ़ेंगे। मैंने कहा देख इसके लिए ऐसे पढ़ेंगे, जो रे ऑफ लाइट होगी वो क्या ऐसे जाके टकराएगी? बोले हाँ गुरुजी, मैं वही सेम डाटा ले लेता हूं सर, यहां जाके टकराएगी। मैंने कहा बिल्कुल टकराएगी सर, इसका मतलब इस केस में डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर हो गया है, तो इस तरफ पॉजिटिव साइन एज्यूम करेंगे। क्लियर है? ठीक है सर जी, मतलब इस तरफ के मेजरमेंट पॉजिटिव, जिधर रे जाए, जिधर इंसिडेंट रे है उस तरफ के मेजरमेंट पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और इसको मैंने क्या बोल दिया, मान के चलो पोल है। ठीक, ठीक है सर जी, तो बताओ यू क्या लिखोगे? मतलब सर यू का मतलब पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ टिंग 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 टिंग, सर आगे की तरफ पॉजिटिव है तो आप अपोजिट जा रहे हो, इसका मतलब -30। सर फोकल लेंथ कितनी होगी? मैंने कहा भैया इसकी फोकल लेंथ यहां पर होगी, इसकी फोकल लेंथ, ये गोला अगर कंप्लीट करेगा, अगर ये गोला अगर कंप्लीट करेगा तो इसका सेंटर यहां पर होगा, फोकल लेंथ तुम्हारी यहां पर होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इसकी फोकस सर क्योंकि कॉनकेव है, या तो सीधा -20 लिख दे, या फिर तू ऐसे बोल दे इसकी फोकल लेंथ, इसका फोकस पॉइंट इस तरफ होगा, तो पोल से अगर तू फोकस पॉइंट की तरफ चलेगा तो जैसे ही तू जा रहा है तू अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ पॉजिटिव है तो उस तरफ नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, v बराबर uf अपॉन u माइनस f अगर आप लगाओगे तो आप सीधी बात बोलोगे, बोले सर जी यहां से आ जाएगा 600 बटे -30 माइनस ऑफ -20, जो कि निकल के आ जाएगा -60। अगर मैं मैग्निफिकेशन पूछूंगा आप मैग्निफिकेशन बोल दोगे -v अपॉन u, जो कि अगेन क्या आ जाएगा, बोले -3 आ जाएगा। अरे बात समझ, सॉरी -2 आ जाएगा। भाई मैग्निफिकेशन -2 का मतलब क्या हो गया सर, इन्वर्टेड इमेज क्योंकि नेगेटिव है और दुगनी साइज की इमेज बनेगी। अब अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हो तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही 0 है, तो हाइट ऑफ इमेज भी 0 हो जाएगी। तो सर इस सवाल में अगर मैं ऐसा कहता, अच्छा तो बताओ इमेज कहां बनेगी? बोले सर टकराने के बाद ना इमेज सर ऐसे यहां बनेगी, इस जगह पर, ये लो यहां आएगी और यहां से टकरा के कहीं यहां बन जाएगी इमेज, ये इमेज बन गई इस समय पर। तो अगर मैं ऐसा बोलता कि सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पर एक काम कर दूं, मैंने कहा क्या कर दे भैया, बोले सर हम अगर ये कर दे कि ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने यहां पे रख दिया ऊपर, और सपोज मैंने रखा 3 mm ऊपर, ओके, तो अगर 3 mm ऊपर अगर सपोज आपने यहां पे रख दिया तो इमेज क्या होगा? बोला डायरेक्टली अगर इमेज के बारे में बात करें तो मैंने कहा भाई साहब दुगनी साइज की इमेज उल्टी साइड में। बोले दुगनी साइड का मतलब क्या हो गया? मैंने कहा दुगनी क्या सर, नेगेटिव का मतलब क्या उल्टी, तो और दुगनी मतलब 3 दूनी 6, मतलब ऐसे इमेज बन जाएगी इस जगह पर 6 mm। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अच्छा ये मत समझना कि हमेशा ऐसी बनेगी, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ऐसा दे रखा हो, यहां ऑब्जेक्ट रख दिया हो ऐसे, ऑब्जेक्ट उल्टा नीचे दे दिया हो, तो उल्टा दे दिया हो मतलब नीचे की तरफ दे दिया हो, तो इसका इन्वर्ट बनेगी। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस में कह दूं 30 है और फोकल लेंथ सपोज 20 है, तो आप सीधा बोलोगे कि सर इन दैट केस इमेज, सर ये कितना है? मैंने कहा ये सपोज 3 mm, तो 3 mm का दुगना कितना होगा? 6 mm, और माइनस का मतलब इसका उल्टा, इसका मतलब ऊपर की तरफ यहां बनेगी इमेज, यहां बन जाएगी, इसको भी इन्वर्टेड बोलेंगे। अक्सर बच्चों के दिमाग में ये रहता है, प्लीज ध्यान से सुन लेना, इसी क्वेश्चन के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर लेना। बच्चे के दिमाग में रहता है कि दिस इज इन्वर्टेड, सर इमेज अगर यहां बन गई ना ऐसे तो सर ये इन्वर्टेड है। ये गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते इन्वर्टेड है, क्या पता ऑब्जेक्ट ही ऐसी रखी हो। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, इमेज भी नीचे की तरफ होगी तो सेम साइड होगी ना, तो इन्वर्टेड का ये कैसा है? बोले सर ये इरेक्ट है। हाँ अगर मैं ऐसा कह देता कि सपोज किसी केस में भाई साहब, बोले भैया जी, बोले सपोज ऑब्जेक्ट नीचे है, इमेज आ गई ऊपर ऐसे, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, तो इसको मैं बोलूंगा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कि ऑब्जेक्ट के अपोजिट इमेज आ गई है। आगे बात समझ में? चाहो तो लिख लो क्या? बोले अगला पॉइंट, बोले सर जी इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड इमेज, बोले पहला मतलब तो ये होता है मैग्निफिकेशन नेगेटिव, दूसरा मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं इरेक्ट इमेज का क्या मतलब होता है, आप बोलोगे एम इज पॉजिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन सेम साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। प्लीज कोई कंफ्यूजन मत रखना। आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलो ये चीज कॉपी में जल्दी से लिखो, मैं भी एक दो सवाल और देता हूं आपको, एक आध सवाल से फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है चल, अब मैं तुझे यहां पे 3 सवाल दे रहा हूं भाई साहब, ये रहे 3 क्वेश्चन,
जल्दी से सीन को पॉज करें और सुकून से फाइनल लोकेशन ऑफ इमेज निकालें। कहां पर इमेज बनेगी, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर पोल को ओरिजिन मान लेते हैं तो। सोनारी आप तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बताओ, या फिर आप ये पता लगा लो कि सर इसकी इमेज वहां बनेगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो चलो हम लिख लेंगे, है ना, 0,0 दे देगा वो तो अपन लिख लेंगे, ठीक। तो सर अभी तो आप ये बता दो इमेज यहां बनेगी, योर टाइम स्टार्ट नाउ, कोशिश करो। चलो सर शुरू करते हैं। बोले सर क्वेश्चन नंबर 1। मैंने कहा हाँ भाई आ जाओ, पहले सवाल। सर मान लो ये फ्रेश सवाल आपके सामने आपकी जिंदगी में आया है, ठीक है सर जी। तो हम ये बोलेंगे सर जी देखो u बराबर तो हो गया +20, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ बराबर हो जाएगा -20। सर अगर अपन v निकाले तो v बराबर हो जाएगा uf अपॉन u माइनस एफ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, uf का मतलब मल्टीप्लीकेशन जो कि -400 हो गया, u माइनस एफ मतलब 20 माइनस ऑफ -20, इसका मतलब ये कितना आ गया सर -10 आ गया। सब v की वैल्यू -10 आ गई, तो अगर मैं आपसे पूछूं सर ये v आ गया, मैग्निफिकेशन बताओ कितना होगा, बोले सर -b/u, माइनस v कितना है -b, u कितना है 20, सर ये आ गया +½ अब ये +½ का क्या मतलब है, बोले भाई +½ का मतलब है कि सर आधी इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव आ गया इसका मतलब इरेक्ट बनेगी और आधी इमेज बनेगी। तो 4 का आधा क्या होता है, बोले 2 होता है। बोले कहां बनेगी, बोले -10 पे बनेगी। तो अगर मैं केवल यहां पर इमेज दिखाने की कोशिश करूं तो भाई इमेज हमारी बनेगी इसकी आधी, मतलब ऐसे बन जाएगी -10 पर, ऐसे ये इमेज बन जाएगी, ठीक। और ये हाइट कितनी हो सर, आधी, आधी का मतलब 4 का आधा कितना होता है 2 mm, ऐसे बन जाएगी। कोई कहेगा सर रे डायग्राम बना के दिखाओ, मैंने कहा देख अब रे डायग्राम अब खुद बना के देखो, ठीक है। अब चाहो अगर बनाना चाहो दिल की तसल्ली के लिए तो बना लो, ठीक है। अब सीधा बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन अब जो है अब रे डायग्राम की भसड़ में नहीं पड़ना है वरना टाइम वेस्ट होगा बहुत। बोले सर ये टकरा के यहां जाएगी और ये टकरा के यहां जाएगी, इस तरह इमेज बन जाएगी, ठीक है। कहीं यहां पर जो है इसका सीओसी होगा, ये लाइन खींच दो, ये वाला सपोज यहां सीओसी है, कहीं यहां पर सीओसी होगा, ये लाइन खींच दो, ठीक है सर जी। इसका मतलब सर ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, खत्म कहानी। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस प्रकार से हमारा यहां पर ये होता है, क्लियर है। नेक्स्ट अगला सवाल। बोले सर अगर इस सवाल के बारे में अगर अपन बात करें, मैं इसको इधर रख देता हूं, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले सर सबसे पहले तो सर बात करो कॉन्वेक्स मिरर है तो u बराबर हो जाएगा +20, प्लीज गलती मत करना, गलती मत करना, ठीक है, ठीक है सर जी। गलती मत करना तो ये नहीं कि कॉनकेव, यू कुछ बच्चे क्या करते हैं प्लस माइनस की गलती करते हैं, यू को नेगेटिव रख देते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। प्लस माइनस बहुत आराम से पुट करना है। बोले ठीक है सर जी, सर यू ओके, और सॉरी 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 सॉरी, यू नहीं फोकल लेंथ, मैं ही गलती कर रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं, बता मैं फोकल लेंथ कह रहा था। मैंने कहा ये क्या है, बोले कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर अभी मेरी जुबान से लेंस निकले ना तो समझ कि मैं मिरर के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी अपन मिरर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर। बोले सर ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, बोले पॉजिटिव होती है, क्लियर है। तो प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। मैंने गलती कर दी थोड़ी देर पहले, तू मत करना, ठीक। सर यू क्या होगा, मैंने कहा यू देख सर, सर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ पॉजिटिव है, ये हमारा पोल है, तो पोल से अपोजिट डायरेक्शन हमको जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, तो यू हो गया नेगेटिव -20। रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ नेगेटिव तो हो गई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट था यू पॉजिटिव तो हो गई, फोकल लेंथ नेगेटिव क्योंकि कॉनकेव था, यहां फोकल लेंथ पॉजिटिव क्योंकि कॉन्वेक्स था, ठीक। सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके क्लियर होनी चाहिए। बोले सर अब अगर मैं v पूछूंगा तो v बराबर हो जाएगा uf अपॉन u माइनस एफ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मैंने कहा मल्टीप्लाई करो जल्दी से, क्या लिखोगे सर uf मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन -400 बटे u माइनस एफ माइनस +10, सही जा रहे हैं। बोले हाँ सर जी +10। बोले मैग्निफिकेशन कितना आ गया, मैंने कहा मैग्निफिकेशन आ गया, कितना आ गया मेरे भाई, मैग्निफिकेशन इज -v/u। आराम से करो, ये मतलब सर HI अपॉन HO लिख लेते हैं तो उसमें क्या गलती है, कोई गलती नहीं है, लेकिन HO नहीं पता, ठीक। ये हमको v भी पता है, u भी पता है, तो आज वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू कितनी है भाई साहब 10, u की वैल्यू कितनी है भाई साहब, u की वैल्यू -12, तो ये कितना आ गया सर, ये आ गया हाफ। इसका मतलब अब फिर से इरेक्ट आ गई क्योंकि u पॉजिटिव आ गया है, और u अगर पॉजिटिव आ गया है इसका मतलब सर +10 पर बनेगी और आधी बनेगी, इसका मतलब 4 mm के लिए हम बोलेंगे इमेज बनेगी भैया हमारी 2 mm +10 पर, यहां पर ये इमेज बन जाएगी। आ रही बात समझ में, ठीक है सर जी, ओके। एक बार फिर से चेक कर लेता हूं मैं, सर यूएफ अपन यू प्लस एफ, मैंने कहा ठीक है मल्टीप्लिकेशन यू एफ यू माइनस एफ, यू माइनस एफ 400 बटे 40 माइनस माइनस खत्म, यू बी बराबर +10, 10 -10 हाफ, बिल्कुल सही बात, इरेक्ट इमेज बनेगी। अब कोई बोले कि सर ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस एक ही तो है, ये कैसे एक ही तो है, देख ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ये भी 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, हाइट ऑफ इमेज इज 4, हाइट ऑफ इमेज इज 4, फोकल लेंथ 20, फोकल लेंथ 20, और ना चमका कॉपी घुमा क्यों, ये देख वही तो है, अबे यही तो है, ऊपर रखने की बजाय नीचे रख दे, बात तो वही है, ठीक। तो ये सवाल आपका क्या था मेरे भाई, सेम था। आ रही बात समझ में, क्लियर है। अब इससे एक बात हो रहा है यार, हो सके तो डेटा याद कर ले। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, मतलब ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ये डेटा बार बार तो देखने के लिए मिलेगा, बड़ा फेवरेट डेटा है ये क्वेश्चन वालों का, ये वाला ये डेटा जो है बहुत फेवरेट डेटा है, ये अक्सर ये सवाल जो है कहीं ना कहीं कई बार तुझे देखने के लिए मिलेगा। बोले क्या देखने के लिए मिलेगा, मैंने कहा भाई इसमें एक बात बता, ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट हो गई है, पोल से अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस फोकल लेंथ के बराबर है, और इसमें भी फोकस 20 और ये भी 20, ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है, बात समझ मारिए, ये भी 20 ये भी 20, इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वही इसकी क्या है, u की वैल्यू है। तो याद करो मैंने पहले बोला था कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ
इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर देन इमेज मस्ट बी एट इंफिनिटी। ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। तो ये इसके तो एग्जाम्पल थे गलत होने के। तो यही इसी केस में एक साथ और सवाल बन जाता है जिसको मैं बोलूं, मैं इसको कुछ स्टार दे देता हूं मैं, ठीक है। मैं इस सवाल को दिल वाला कह देता हूं। मैंने कहा दिल, इसको मैं बहुत सारी दिल बनाता हूं, ये दिल वाला सवाल, ठीक है। दिल वाला सवाल का मतलब समझ जाना। कभी अगर इस प्रकार की चीजें देखने के लिए मिलेगी तो मैं कहूंगा याद कर दिल वाला, दिल पहले नंबर का दिल, मतलब याद कर पहले नंबर का दिल। इसमें क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ इक्वल टू द फोकल लेंथ फ्रॉम द पोल दैट इमेज मस्ट बी एट इंफिनिटी। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर आपने दूसरे फोकस पर रख दिया तो इंफिनिटी पर बनेगा, और अगर फोकस पर नहीं रखा तो नहीं बनेगा भाई साहब, ठीक। और क्योंकि दूसरी तरफ भी जा सकते हो आप, और इन दैट केस मैग्निफिकेशन हाफ आ रही है। मैंने काफी सारे आपके शीट्स में या कोटा के जो भी मटेरियल्स है उसमें इस टाइप के सवाल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, डीपीपीस वगैरह में देखने के लिए मिल जाते हैं कि सेम डेटा इस्तेमाल होता है। तो अक्सर बच्चे, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो डेटा याद रख लेते हैं, बोले यार आधी बनेगी बस, खत्म, प्लस हाफ आ रहा है, मैग्निफिकेशन प्लस हाफ आ रहा है। क्लियर है? नोट कर ले जल्दी फटाक से, मिनट से पहले। चलो भैया अब चलते हैं अपने बड़े ही मजेदार पार्ट की तरफ, जिसमें तुम्हें बहुत मजा आएगा। बस उसमें मेरी ये मजबूरी समझ कि मैं चाहता हूं कि मैं आपको फिजिक्स समझा पाऊं, ठीक है। तो मैं एक ही सवाल लूंगा और उसी सवाल में मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो मेरी तो ये मजबूरी समझ कि वो सारे सवाल अगर मैं अलग 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 डेटा के साथ अगर आपको दूंगा या कराऊंगा तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो मैं एक ही सवाल उठाऊंगा, ठीक है। और प्लीज समझने की कोशिश करना, उसी सवाल से, वो सेम डेटा से हम अलग 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 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन अभी फोड़ने वाले हैं। सारी बात समझ में भरपूर मजा आएगा, जरा ध्यान से सुनना। नोट्स का काम चाहो तो बाद में कर लेना, पहले सुन लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो क्वेश्चन। सर क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा क्वेश्चन ये है सर, सपोज मैंने बोला इसकी फोकल लेंथ है 20 और सपोज ऑब्जेक्ट को यहीं पे रख दिया। सर अलग लो ना डेटा भाई, अलग लूंगा तो हमारा ही समझ आएगा, अननेसेसरी वो तो तू कर लेगा ना, यूएफएफ और यूमाने सब करके। ये डेटा लिखते ताकि बढ़िया से कनेक्ट हो सके, बढ़िया से कंसेप्ट समझ सके। ओके सर समझ गए। ये 20 मीटर है, मान के चलिए 30 मीटर है। वैसे तो सेंटीमीटर ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैं मीटर लिख देता हूं ताकि वो सेंटीमीटर में सीएम लिखना थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना, टाइम ज्यादा खाएगा, ठीक है सर। बोले सर इमेज बताओ कहां बनेगी। मैंने कहा ये हम लोग देख चुके हैं। इस केस में मैग्निफिकेशन जो आती है मेरे भाई, मैग्निफिकेशन आती है -2 और वी की वैल्यू आती है -60। ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक, ठीक है सर जी, ठीक है सर। तो इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी ना भाई, वो इसकी इमेज बनेगी, किधर बनेगी? बोला सर इसकी इमेज बनेगी सर इस तरफ, इसकी इमेज बन जाएगी सर यहां पर, ठीक है, ठीक है सर। और कितनी दूरी पर बनेगी? बोले सर जी ये बनेगी 60 मीटर की दूरी। यार मीटर काफी अनरियलिस्टिक लग रहा है ना, तो मैं ना यूनिटी उड़ा देता हूं और सीधा लिख देता हूं ये सब सेंटीमीटर में है, लिख देते हैं यार सीएम, सीएम। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बोले सर, मैंने कहा हाँ, इसका पहला पार्ट सोच के जवाब देना। पहला पहला पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट। बोले सर अगर मैं काम करूं, अब तुम खुद बताना कि इसको लिखने की जरूरत है या नहीं है। तो कैसे बताए है? आपने बताने के तो ऑप्शन बंदी कर रखे हैं। अरे भाई तू दिल से बोल, मैं दिल से समझ जाऊंगा, ठीक है। तुम ये बताओ कि सर इमेज फाइनली यहां बनी है, डेटा में थोड़ी देर के लिए डेटा उड़ा देता हूं ताकि मैं आपको फिजिक्स समझा सकूं। मैंने कहा ये बता, अगर मैं ऐसा कह दूं कि मैंने यहां से इतने मिरर को गायब कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज तो वहीं की वहीं बनेगी जहां बननी थी। मैंने सपोज इतने मिरर को गायब कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले इमेज तो वही बनेगी, अगर मैंने इतना मिरर गायब कर दिया तो भी जो है हमारी इमेज वही की वही बनेगी। मैं कहूंगा कैसे बनेगी? तो कहेगा भैया जी, सर जी यहां से जाके ऐसे बनेगी। सर ये तो एक रे डायग्राम है, और भी तो बताओ। अरे यार और ले ले यार, एक और ले ले, कौन रोक रहा है तेरे को? ये ले, ये ले, एक और ले ले, ये ले, ये भी टकरा के यहां जाएगी, ये ले। अब बता इनके बीच में लाखों करोड़ों रेस होंगी? बोला हाँ, सारी की सारी यहां जाके टकरा रही होगी। क्लियर है? तो अगर यहां से क्या चीज सीखने के लिए मिली? बोले सर अगर आप मिरर को आधा मिरर ले लो, 1/4 ले लो, इतना मिटा दो, कितना भी मिटा दो। बोले अगर मैं इतना भी मिटा दूंगा ना, इतना भी रखूंगा ना, तो भी इमेज वहीं पर ही बनेगी। आप समझ रही है? अगर इसके बाद मैं आपसे ये कह दूं इतना ही नहीं, मैंने मिरर को केवल इतना रख रखा है, तो भी इमेज वहीं बनेगी। मतलब सर पहले मिरर तो था हमारा ऐसा, पहले मिरर तो था ऐसा पूरा, और हमने बाकी पोर्शन जो था मिरर का क्या कर दिया? काट के फेंक दिया। ये बाकी पोर्शन को काट के फेंक दिया, ये नीचे वाले पोर्शन काट के फेंक दिया, तो सर यहाँ इमेज बनेगी। इमेज तो वहीं बनेगी जहां उसकी बननी थी। ठीक है सर, ओके।
क्वेश्चन नंबर 3, लिखना ना लिखना वो आप डिसाइड करना, अगर आपको ये चीज आती है तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक ठीक है सर जी। बोला अगला पार्ट, मतलब अगला पार्ट ये है कि अगर मैं इसी सवाल में ऐसा पूछूं, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, ठीक है, तीसरा, सर ये ऑब्जेक्ट था, मैंने कहा हाँ भाई साहब, सर ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा था 30 पर, ठीक है सर जी। फोकल लेंथ कितनी थी, बोले 20, ठीक है सर जी। बोले इमेज कहां बनेगी, बोले भैया इमेज बनी थी 60 पर, लाल रंग से मैं दिखा देता हूं, यहां बन गई थी इमेज 60 पर। मैंने कहा ठीक है, मैग्निफिकेशन, बोले -2, हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर मैं इस सवाल में ऐसा पूछूं कि मैंने काम किया, मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट को ऊपर शिफ्ट कर दिया, मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने भैया यहां रख दिया इस जगह पर, तो अब बताओ क्या होगा। तो तुम्हारा पहला प्रश्न होगा, बोले कितना ऊपर रखा है, मैंने कहा 2 mm ऊपर रखा है, तो आप बोलोगे सर ठीक है, तो ये जो इमेज है, इमेज भी नीचे भाग जाएगी, बोले कितना नीचे भागेगी, मैंने कहा भैया ये भागेगी कितना, बोले सर मैग्निफिकेशन सर नीचे क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो दुगनी, 2 का दुगना 4 mm दूरी पर आपकी इमेज यहां बन जाएगी। सर ये तो पढ़ रखा है फिर क्या बता रहे हो, बेटा चेन है ना, बता इसलिए रहा हूं ताकि अगले पार्ट बढ़िया समझ में आए। अच्छा चलो ठीक है सर, ओके सर, समझ गए सर। मैंने कहा अगला पार्ट, बोले मजेदार पार्ट, छोटा पार्ट ये कहता है, ध्यान से सुनना, बोले क्या कहता है, मैंने कहा इसी सवाल में सेम डेटा में अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं, ध्यान से सुनना, कि मैंने मिरर को नीचे शिफ्ट कर दिया, मिरर इज शिफ्टेड, ठीक है। इस सवाल में मैं लिख देता हूं यहां पर, नोट्स बेटा बाद में लिख लेना, बता दूंगा किस तरीके से लिख लेना, मैं लिखता हूं इफ मिरर इज शिफ्टेड डाउन बाई, सपोज मैं कह दूं कि 2 mm, इस मिरर को ही मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया भाई, मिरर को मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, तो अब खुद सोचो कि अगर मैं मिरर को नीचे शिफ्ट कर दूंगा तो क्या होगा, खुद सोचो, क्या मैं ऐसा बोल दूं इसके बाद, ध्यान से सुनना, बोले सर जी अगर आप मिरर को नीचे शिफ्ट करोगे, मैं डेटा हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए यहां से, ठीक है, बोले ठीक है हाँ जी सर जी मिरर को शिफ्ट करेंगे, मैं कहा मिरर को नीचे शिफ्ट करेंगे तो क्या जो है, जो पा है, पा वो भी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, बोले हाँ सब वो भी नीचे शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से सुनना, सर ऑब्जेक्ट कहां जाएगी, मैंने कहा यही तो पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट कहां पर जाएगी, तो ध्यान से देख, सर पहले तो सॉरी इमेज कहां जाएगी, मैंने कहा यही तो पता लगाना, पहले ऑब्जेक्ट यहां पर थी, इमेज यहां पर बनी थी, और जैसे ही मैंने सपोज मिरर को नीचे शिफ्ट किया, तो देख मैं शिफ्ट कर रहा हूं, देख ध्यान से देख, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, ओए मैंने इसको शिफ्ट कर दिया नीचे, ऐसे, बोले पहले कौन सी लाइन थी, मैंने कहा ध्यान से देख, पहले लाइन हमारी थी भाई, पहले लाइन हमारी ये हरी वाली लाइन थी, पहले ये वाली लाइन थी, पहले वाली लाइन थी, ये वाली, ये पहले प्रिंसिपल एक्सिस थी। तो जैसे ही मैंने मिरर को नीचे शिफ्ट किया, आई होप अब तक में फील आ गई होगी इस बात की, बोले मिरर को नीचे शिफ्ट कर दिया, मैंने कहा कितना शिफ्ट कर दिया, बोले सर देखो पहले जो लाइन थी ना, पहले वाली लाइन तो ये थी, नीले कलर से दिखा देता हूं मैं, सर अगर ऑब्जेक्ट, सर पहले वाली लाइन ये थी पुरानी, सपोज ये एक्स एक्सिस थी, तो सर एक्स एक्सिस तो वही की वही थी, आपने मिरर को नीचे शिफ्ट कर दिया सर, अब बताओ, मैंने कहा कितना नीचे शिफ्ट किया, बोले 2 mm, तो अगर मिरर को नीचे शिफ्ट, ऑब्जेक्ट तो वही की वही ना, पहले ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस में थी, अब मेरा नीचे चला गया, तो इसका मतलब तुम्हें नहीं लग रहा है कि सर अब जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारी ऊपर की तरफ, ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया जो मैंने पढ़ा रहा था, यहां तू हल्के में ले रहा हूं इसको, ठीक। तो अगर मैं समझ रहा क्या हुआ, बोले भैया पहले क्या था, सिंपल केस में क्या था, मैंने ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर रख दिया, तो ये केस हो गया, अब क्या हुआ, मिरर को मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया, अगर मैंने मिरर को नीचे शिफ्ट कर दिया तो ऑब्जेक्ट तो ऑटोमेटिकली ऊपर हो गया ना, प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर हो गया, बोले कितना ऊपर हो गया, बोले भाई साहब कितना शिफ्ट किया, बोले 2 mm, तो इसका मतलब 2 mm ऊपर हो गया, तो अब बताओ इसके लिए क्या कहोगे, अरे सर जी इसके लिए सर क्या करेंगे, सर नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, सर वही कहानी रहेगी जो पहले थी, सर इमेज जहां पे जैसे पहले बननी थी वैसे अभी बनेगी इमेज, मैंने कहा बताओ कहां पर बनेगी, बोले 60 पे बननी थी तो 60 पे बनेगी, बस नीचे की तरफ बन जाएगी, नीचे की तरफ किससे बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से। आपके लिए अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज न्यू पा, ये नए पा है, ये पुराने पा थे, आ रही बात समझ में। तो अब इसको भूल जाओ भाई, अब इसको भूल जाओ, तो ये बता इस केस के लिए क्या बोलेगा, इस केस के लिए क्या बोलेगा, अरे सर यही तो सवाल हो गया, सर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज कितनी बनेगी, नीचे बनेगी, मैग्निफिकेशन से -2 है तो इसका दुगनी बनेगी, सर 2 का गुना होता है 4, इसका मतलब 4 बनेगी, तो दैट मींस अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल गया तो कहीं यहां पर हमारी फाइनल इमेज बन जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस से 4 mm नीचे बनेगी, मैंने कहा ठीक है। तो सवाल आता है कि इफ मिरर इज शिफ्टेड डाउन बाई 2 mm, तो बता दो कि इमेज कितना शिफ्ट होगी, तो ध्यान से सुन, पहले इमेज कहां पे थी, सर पहले इमेज तो उसी पे लाइन पे थी, पहले इमेज इस जगह पे थी, इस जगह पे थी, ठीक इस जगह पे थी, ठीक है सर जी, पहले इमेज इस जगह पे थी, ऑब्जेक्ट के बाजू में रखी हुई थी, ऑब्जेक्ट के बाजू में रखी हुई थी यहां पर, अभी इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट तो वही है, लेकिन जैसे ही मेरे को नीचे शिफ्ट किया तो इमेज आपकी नीचे शिफ्ट हो गई, कितनी होगी 4 mm, मैंने कहा नहीं 4 mm नहीं, ये 2 mm प्लस 4 mm बराबर 6 mm, इसका मतलब इमेज शिफ्टेड डाउन बाय 6 mm, इमेज 6 mm नीचे की तरफ चली गई, आरी बात समझ। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इसको अगर सपोज किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी इशू आ रहा हो, बोले सर कैसे शिफ्ट हुआ समझ में नहीं आया, मैंने तो ऐसे देख ले, ये देख कायदे में क्या थी कहानी, कायदे में यही तो था, ये क्या थी पा, ये पा थी, बोले हाँ सर ये पा थी, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ था, सर ऑब्जेक्ट सर ये इसकी फोकल लेंथ वगैरह देखिए कितनी है भैया, फोकल लेंथ देखिए 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका सेंटर ये है तो इसका मतलब 40 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा था,
अगर आपको क्लियर हो। और ये मिरर को मैंने ऐसे पॉलिश कर दिया। क्लियर है? ठीक है सर जी। ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ था, ये इसका सीओसी था। सीओसी की जरूरत, इसको मिटा देते हो। ये ले, ये ले, ये अब जा ही नहीं रहा। चल कोई बात नहीं, जा रहा। ठीक, ये इसका सीओसी। तो पहले ये कहानी थी, ये मेरा पॉलिश चाहिए कितनी थी 30, और ये इसकी फोकल कितनी थी 20। फोकल लेंथ 20 का मतलब रेडियस कितनी होगी? 40। ठीक है सर जी। बोले अब आपने क्या किया, अब देख ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज कहां बन गई थी? बोले इमेज हमारी कहीं यहां बन गई थी, इस जगह पे, यहां पे कहीं बन गई होगी। ठीक, बोले अब आपने क्या किया, इस मिरर को नीचे शिफ्ट कर दिया 2। ये देख यार ऑब्जेक्ट कहां शिफ्ट हो रहा है, एक बार फिर से देख, इसको हमने नीचे शिफ्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, ध्यान से देख। तो अगर मिरर को नीचे शिफ्ट कर दिया तो जो इसकी सर, ये कौन था? ये कौन था? है सर, ये क्या था? बोले सर ये क्या था? सेंटर था। अच्छा, इसका मतलब जो हमने पहले पोल मान रखा था, जो पोल था वो पोल वाले भाई साहब यहां पहुंच गए, ये सीओसी हो गए हैं और ये पोल हो गया, तो ऑब्जेक्ट तेरी ऊपर हो गई ना। तो ऑब्जेक्ट ऊपर हो गई तो इसका मतलब अब तू बता इमेज कैसे बनेगी? बोले सर पहले तो ये हटाओ। बोले सर देख लो सर ऑब्जेक्ट कैसे रख दी है तो इमेज कहां बनेगी? बोले सर जितना सर इमेज तो आप देख लो सर कितना नीचे शिफ्ट किया? मैंने कहा 2 mm, तो सर ये 2 mm ऊपर है तो इमेज कहीं 4 mm नीचे बन जाएगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन -2 है। आई बात समझ में? आई होप अब चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपकी समझ में बात आ गई है तो नीचे अभी कभी स्क्रीन पॉज करें और नीचे कमेंट करके लिखिए कि हाँ समझ में आ गई है। लिखो पहले समझ में आ गई, नहीं आई है तो दोबारा देखो। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 4 के बाद मजा आएगा 5वीं वाले पार्ट में। क्या बोले सर? ये मिरर था सर, ये ऑब्जेक्ट था और यहां पर इमेज बनी थी। मैं वही डेटा ले रहा हूं। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि हम अच्छे से इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने डेटा के साथ लड़ाई नहीं करी। ऑल्दो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे, हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो वहां लैंग्वेज प्रॉब्लम, डेटा अलग, डेटा के साथ कैसे खेलेंगे वो हम लोग वहां देख लेंगे, लेकिन अभी फिजिक्स का कांसेप्ट समझो। ठीक है सर जी, ओके सर। ये ऑब्जेक्ट यहां पर फोकल लेंथ 20 है, इसका मतलब इमेज यहां पर बन गई 60 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बन गई और मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 आ गई। मैंने कहा ठीक है, अब हमने एक खुराफाती काम और किया। बोले क्या किया? मैंने कहा भाई साहब मान लो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, दूसरे कलर से बना देता हूं मैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी और ये कौन थे भाई साहब? बोले गुरुजी ये पोल थे। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलूं, इसको ऐसे रहने देते हैं, पोल बोल छोड़। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, मैंने बी को कैंची से काट दिया टपास यहां पे, इस मिरर को बीच में से कैंची चला दी और इसके 2 टुकड़े कर दिए, क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। इमेज कहां बनेगी? वही बनेगी। बीच का टुकड़ा गायब कर दिया, इमेज कहां बनेगी? वही बनेगी। लेकिन फिर हमने काम किया क्या, मैं यहां पे अंग्रेजी में लिख देता हूं कि इफ मिरर इज कट एट बी एंड upper half of the mirror shifted by 3 mm and lower half of the mirror is shifted, क्या लिखा है? mirror shifted upward by 3 mm and lower half of the mirror is shifted down by 2 mm। क्लियर है? फाइंड, मतलब सवाल समझो। इसको काटा, ठीक है सर जी काटा, और जो ए और बी वाला ये इतना टुकड़ा था ना इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि सर ए पॉइंट तो है हमारा ये और बी पॉइंट है सर हमारा ये, और नीचे वाला जो बी और सी वाला था इसको हमने नीचे शिफ्ट कर दिया। हाँ, प्रकाश निकलना शुरू हो गया होगा खोपड़ी से। ये भी है, ये क्लियर है? ठीक है सर जी। मतलब हमने इसको बीच में से काटा, ऊपर वाले इसको आधे को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया और इस आधे को मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। ये डायग्राम बन गया। बोले कितना कितना शिफ्ट किया है? मैंने कहा भैया इसको तो शिफ्ट कर दिया 2 mm और इसको शिफ्ट कर दिया 3 mm। ये है कहानी। मतलब सर ये हमारी पाथ थी या एक्स एक्सिस थी सपोज, तो अब आपकी एक्स एक्सिस तो ये रही और ये आपकी पाथ थी पुरानी। जैसे ही आपने इस मिरर को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये इसकी पा होगी प्रिंसिपल एक्सिस 1 और ये इसकी पा होगी प्रिंसिपल एक्सिस 2। मतलब नीचे वाले को नीचे शिफ्ट कर दिया तो नीचे वाले मिरर की पा नीचे शिफ्ट होगी और ऊपर वाले की पा ऊपर शिफ्ट होगी। मैं मानता हूं ये मिरर की फोकल लेंथ सेम है, लेकिन ये मिरर ऊपर शिफ्ट किया, मिरर ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया, तो इसका मतलब अब जो कहानी है बदल गई है। बोले क्यों, कैसे बदल गई? मैंने कहा देख ऑब्जेक्ट तो वहीं पर है। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा था? बोले सर ऑब्जेक्ट रखा था हमने 30 दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो मैं ये तो मानता हूं कि फोकल लेंथ सेम है, इसकी फोकल लेंथ इसकी फोकल लेंथ दोनों की सेम है, दोनों के लिए यू भी सेम है, इसका मतलब दोनों के लिए वी भी सेम होगा, लेकिन इमेज अलग अलग बनेगी। बोले क्यों अलग अलग बनेगी? खुद सोच, अलग अलग क्यों बनेगी? सर क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग है। इसके लिए सर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई है ऊपर वाले मिरर के लिए, और इसके लिए ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखी हुई है। एक के लिए ऑब्जेक्ट 2 mm नीचे है और एक के लिए इसके लिए ऑब्जेक्ट 3 mm ऊपर है।